जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड का। काफी दिनों से आप लोगों का सवाल था कि सर हमारा क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो बच रहा है वो उसकी क्लासेस कब से होंगी, कब से होंगी। तो मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मैसेज डाल करके कि आपकी जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास है वो 18 नवंबर यानी कि आज सोमवार से शुक्रवार हुआ करेगी। बिल्कुल, वर्षा है, मनीष है, अमन है, वंशिका है, आरती, अमर, अमन, रंजन, जतिन और दिखाइए पवन कुमार, वर्षा पटेल, बहुत अच्छे, कीटम राज है, संजू है, शिवी है, यश है ना, और देवेंद्र, बिट्टू, अमर, निक्की, महफूज, बहुत अच्छे, अभिषेक, चलो है ना, बिल्कुल, तनुष, महिपाल, मौसमी, गौरव, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए, है ना। फिर शुरू करते हैं क्लास को। पूजा, भारती, गौरव, हेमंत, राम राम भाई, राम राम, शशि, दिनेश, दिलीप, अनीस, सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया, है ना। तो नमस्कार, आदाब सभी दोस्तों को। शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि रहने वाला है क्लेरिकल एप्टीट्यूड का। अब आप कहेंगे सर टॉपिक का नाम क्या है, क्योंकि आपने तो बता दिया क्लेरिकल एप्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पर तो क्लास 1 लिखा हुआ है। तो जो क्लेरिकल एप्टीट्यूड है इसे हम क्लास के फॉर्म में करेंगे, ना कि टॉपिक वाइज। समझते क्या है टॉपिक वाइज में। हालांकि मैं टॉपिक का नाम भी आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वहां पर बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं, 2-4, है ना। जबकि क्लेरिकल एप्टीट्यूड में टाइप होते हैं ज्यादा, और वो टाइप अलग अलग नामों के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर टाइप को सवाल के द्वारा पहचानेंगे, ना कि उसके नाम से। ठीक है, तो बिल्कुल भी समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक की जो सबसे खास बात है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है ना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को भी ये सवाल दिए जाएं तो आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारे सामने एक बार एग्जाम पैटर्न होना चाहिए कि क्या क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाहें, 20 नंबर की 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 नंबर 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 नंबर 20 क्वेश्चन। अब जो नीचे के 2 पोर्शन है ये मेरे जिम्मे है ना, इनकी जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। जिसमें कि कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है आपका। और अब जो हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं क्लेरिकल एप्टीट्यूड की। जुड़े रहेंगे एंड तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो, तो क्लेरिकल एप्टीट्यूड यहां पर आपका लिखा हुआ है। अब ये जो सिलेबस है ये तो है जो 2022 में वैकेंसी आई थी क्लेरिकल एप्टीट्यूड की, तब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था वो वाला है। और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो ये अभी 2024 में आपकी वैकेंसी आई है, वो वाला ये वो वाला सिलेबस आपको दिया गया है। अब पहले सिलेबस को पढ़ लेना है ना। आज की क्लास में हम थोड़ी चीजें समझेंगे पहले ज्यादा, क्योंकि आपका बाद में बहुत सारे डाउट बचते हैं। वो कोई भी डाउट आपका ना रहे और आप सारा ध्यान क्लास पर लगाएं। तो देखो, जब पहले आया था क्लेरिकल एप्टीट्यूड तो लिखा था क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेस मोस्ट द स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म वेल इन क्लेरिकल पोजीशन। यानी कि क्लेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट डालने का उद्देश्य इनका यह है कि आप जब क्लर्क की पोजीशन पर बैठेंगे तो जो क्लर्क के काम होते हैं उन्हें आप तेजी से कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपके अंदर वो फुर्ती है या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं 100 लोगों में से इस नाम को ढूंढ दो, 100 रोल नंबर में से इस रोल नंबर को ढूंढ दो, रजिस्टर पर लिखे हैं, तो आप कितनी जल्दी से आपका दिमाग काम करता है कि आप उसे सही से ढूंढ पाओगे। ठीक है, मैंने कहा ये एक नोटिस है, ऐसा कैसा सेम नोटिस टाइप कर दो, तो आप कितने ध्यान से काम करते हो कि सेम टू सेम वैसा नोट कर पा रहे हो या नहीं। ये उद्देश्य होता है इस सब्जेक्ट को रखने का। फिर द क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड, अब यहां से हमारे टॉपिक शुरू होते हैं कि इस क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो एक तो होता है अल्फाबेटिक फिलिंग, एक होता है अटेंशन टू डिटेल, एक होता है डेटा चेकिंग, एक होता है कंपैरिजन एबिलिटी, एक होता है स्पेलिंग चेकिंग जो कि आपका, और स्पॉटिंग एरर।
ये दो टॉपिक आपके इंग्लिश के हैं जिन्हें रिंकू सर आपको कराएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कब कराएंगे वो। ये दो टॉपिक सिर्फ आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। एक बड़ा सवाल आप लोगों का था कि सर क्या हमें पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी या फिर क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए अलग से क्लास करे होंगी, उन क्लासेस को आप कराओगे या रिंकू सर कराएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो सिर्फ ये दो टॉपिक हैं। एक स्पेलिंग चेकिंग जिसमें सही और गलत स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, बताओ चार में से कौन सी शब्द की सही स्पेलिंग है ऐसे करके, और एरर स्पॉटिंग, ठीक है। इसके लिए रिंकू सर क्लास लेंगे। एंड अदर मिसलिनियस इशू रिलेटेड एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क, यानी कि क्लर्क से संबंधित और भी जो जरूरतें होती हैं, जो काम होते हैं, उससे संबंधित टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। ये तो हो गया पुराना। अब जो नया आया है सिलेबस, तो जो टॉपिक है उनमें कोई चेंजेस नहीं है, बस बात में चेंज कर दिया है। इट विल इंक्लूड अल्फाबेट, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सिलेबस दे दिया है। पहले उन्होंने बताया था कि क्लर्क की पोजीशन पे जो लोग काम करते हैं ये वो, अब उन्होंने डायरेक्ट सिलेबस दे दिया है कि इसके अंदर अल्फाबेटिक फिलिंग आएगी, अटेंशन टू डिटेल आएगा, डेटा चेकिंग आएगी, मतलब आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा और फिर आपको चेक करवाया जाएगा, कंपैरिजन एबिलिटी, आपको दो के अंदर कंपैरिजन करवाया जाएगा, स्पेलिंग चेकिंग एंड एरर स्पॉटिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी अभी कि जो आपकी एरर स्पॉटिंग है या फिर स्पेलिंग चेकिंग है ये किसके अंतर्गत आएगी, ये हमारी इंग्लिश वाले सर हम करा देंगे, ठीक है। एंड अदर मिसलिनियस, यानी कि इस सिलेबस में और इस सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है। क्या यहां तक की मेरी बातें क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करके यस करके बताएंगे, है ना। प्लीज एक बार मुझे ये बताएंगे कि क्या अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आप कोई भी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, मैं सारे के सारे जवाब खुद आपको दे दूंगा। एक बड़ा सवाल आपके मन में ये है कि सर क्या क्लरिकल एप्टीट्यूड के स्थान पर, क्या क्लरिकल एप्टीट्यूड के स्थान पर जीएस आ सकती है? तो भाई मेरे जीएस आने की कोई भी संभावना नहीं है। मैं इतना होपफुली क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि इस बार जो सीएपीएफ वाला पेपर है वो कंडक्ट करा रही है आपकी बीएसएफ, यानी कि इससे पहले जो बीएसएफ एचसीएम का पेपर हुआ था बिल्कुल वैसा ही पेपर ये रहने वाला है। और उस बीएसएफ एचसीएम में भी आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड दिया गया था और वहां पर जीएस से एक भी सवाल आपका नहीं आया था, ठीक है। तो पहली चीज ये क्लियर कर लो आप कि आपके पेपर में जीएस नहीं आने वाली है। दूसरी चीज, अगर आई भी, हम कहते हैं अगर बहुत बुरा मान लो कि आई भी, तो बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे और वो भी बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे। अब क्यों आने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि एक पेपर हुआ था सीआरपीएफ का और उसमें भी क्लरिकल एप्टीट्यूड दी थी, लेकिन वहां पर कुछ क्वेश्चन आपसे जीएस के पूछ लिए गए थे। लेकिन इस बार पेपर सीआरपीएफ न करा के बीएसएफ करा रही है, इसलिए आपकी जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाती है। तो आपको जीएस की तरफ ध्यान नहीं देना है। बाकी आप फिर भी इतनी तो आप लोग जीडी की या अलग अलग परीक्षाओं की आपने तैयारी की होगी, तो थोड़ी बहुत जो बेसिक जीएस है वो आपकी आती होगी और वहां से, और अगर आएगी भी 2 4 क्वेश्चन तो फिर सबके लिए आएंगे और फिर वहां से कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, देखो क्लरिकल में, अब ये तो हो गई ऑफिशियल भाषा जो मैंने आपको बताई है ना, जो मैंने आपको बताया ये तो हो गया आपका ऑफिशियल सिलेबस। लेकिन क्या यही सिलेबस है? क्या बस इतना ही क्लरिकल एप्टीट्यूड है? क्या बस इतने मात्र कर लेने से हमारे 20 में से 20 सवाल आ जाएंगे? तो देखो क्या है, क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका नंबर 1 इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। अब कितने आते हैं? तो ये जो संख्या है आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस की, ये हो सकती है 3 से मैक्सिमम 5 तक, ठीक है। अब इस 3 से 5 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो एक तो एरर स्पॉटिंग आता है ना, आपको एरर छांटनी होती है। दूसरी जो चीज आपसे पूछी जाती है इसमें इंग्लिश में, वो आपसे पूछी जाती है स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग आपको चेक करनी रहेगी। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो कभी कभी एक आध सवाल में आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं, है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स भी आपसे इसमें पूछे गए हैं, क्लियर है। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, इसमें पूछी जाती है रीजनिंग। क्या पूछा जाता है इसमें? इसमें अभी तक जो पूछी गई है वो पूछी गई है रीजनिंग। और रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस जिसे कहते हैं वो शोभित सर ने आपको करा दिया है। तो उन टॉपिक को मैं आपको दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को आपको कराऊंगा
जो आपके बीएसएफ एचसीएम के सिलेबस में क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से दिए गए हैं। इसके बाद अगर रीजनिंग के किसी टॉपिक से सवाल आता है इसके अंतर्गत तो उसे आप कर लेंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं, और कर भी लेना चाहिए अगर आपने रीजनिंग पढ़ ली है तो। क्योंकि अगर मैं दोबारा आपको डायरेक्शन पढ़ाऊं, मैं दोबारा आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाऊं, मैं दोबारा आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊं, उसका कोई भी अर्थ नहीं बनता। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इस क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्लरिकल एप्टीट्यूड के जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में वैसे क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे रीजनिंग और इंग्लिश मैक्सिमम पूछी गई। तो क्या हम सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश ही करके जाएं? क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं क्या हम उन्हें छोड़ दें? तो जी नहीं, आपको उन्हें नहीं छोड़ना है, आपको करके उन्हें भी जाना है। फिर आप पूरी तरह से तैयार होंगे और आप कहेंगे अब भाई साहब एग्जामिनर आप जैसा पेपर हमें दे सकते हो वैसा पेपर आप हमें दे दो, हम हर तरह से तैयार हैं, चाहे आप रीजनिंग पूछ लो चाहे आप क्लरिकल एप्टीट्यूड पूछ लो। ठीक है, तो रीजनिंग के आपके जो भी टॉपिक हैं वो शोभित सर आपको करवा चुके हैं, है ना। इसका मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्लरिकल एप्टीट्यूड तो हो गया आपका, बस इंग्लिश की क्लास होनी है, रीजनिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो ही चुके हैं। लेकिन नहीं, अब मैं क्लरिकल एप्टीट्यूड के उन टॉपिक्स की तरफ चलूंगा जो टाइप क्लरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। एग्जामिनर पूछे ना पूछे वो उसकी टेंशन है, लेकिन हम अपना काम पूरा करके चलेंगे। कोई दिक्कत बताएंगे एक बार यहां तक। ठीक है, बहुत ज्यादा दिन क्लासेस नहीं चलेंगी, मैक्सिमम 10 क्लास या 15 क्लास में आपका ये जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे एक बार बताएंगे कि क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? और आप सभी समझदार हो मेरे भाई, फिजिकल की डेट जब आ जाएगी तो हम आपको खुद से इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे आ चुकी है, एक अंकित सर ने वीडियो भी बना दी थी, फिर यहां पर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप यहां पर कमेंट करोगे फिजिकल के लिए तो जब फिजिकल देने जाओगे तब आपको चिंता होगी किसकी, पेपर की, और फिर आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, फिर रोगे, है ना। तो इसलिए जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है वहां पर वो काम हमें करना चाहिए। अभी हमारी जरूरत, हमारा ये क्लास पर फोकस होना चाहिए, तो इधर पूरा फोकस ले आओ। कोई भी फिजिकल से संबंधित कमेंट ना करे, आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग करिए। आपका जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा सबसे पहले आरडब्ल्यू परिवार, सबसे पहले अंकित सर या मैं आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको तुरंत बता देंगे। ऐसा सिंगल बच्चा नहीं बचेगा कि फिजिकल की डेट आ जाए और आपको ना पता लगे। बस आप अपने फिजिकल को तैयार रखो कि अगर आपसे परसों दौड़वा दिया जाए तो आपकी फिजिकल तैयार है या नहीं। ये मत सोचो कि डेट आने के बाद मैं दौड़ूंगा। ठीक है, पहली क्लास है आज हमारी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, जिससे कि रोज 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 हमें इन बातों का जवाब ना देना पड़े। ठीक है, अब एक बार क्यों ना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूं। आप देखेंगे ये पेपर है बीएसएफ एचसीएम का 18 जून की 3rd शिफ्ट का। ठीक है, और इसमें जो क्लरिकल आया था, जो मैंने अभी कहा ना कि जीएस आपसे पूछी जाती है ना, जो मैंने आपसे कहा अभी जीएस पूछी जाती है, बच्चे का सवाल था, या फिर आपने कहा कि हम यहां पर हमारा क्या पूछा जाता है। तो देखो ये क्लरिकल एप्टीट्यूड का सवाल है, पहला से इंटू लगा दीजिए, है ना। ये पहला क्लरिकल एप्टीट्यूड का सवाल है और ये इंग्लिश से है। ये किससे पूछा गया है? इंग्लिश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, यहां पर आपका क्या है, श्रेया का छोटा भाई साहिल सुरभि से बड़ा है, सुमन स्वाति से छोटी किंतु श्रेया से बड़ी है, कौन सा होगा? ये हमारा रीजनिंग का हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार ये बदल दिया जाए तो रीजनिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग वेन डायग्राम, क्लरिकल एप्टीट्यूड के अंदर असंगत को पहचानिए, ऑड वन आउट रीजनिंग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्या है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के अंतर्गत आ जाता है। 5 बहनें हैं, इससे छोटी है उससे नाटी है, रीजनिंग के अंतर्गत आएगा, रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, देखो अगेन स्पेलिंग वाला सवाल आ गया आपका, स्पेलिंग एरर। ठीक है, कथन निष्कर्ष आ गया, यानी कि रीजनिंग में आप कर चुके हो। फिर आपका इंग्लिश का एक सवाल आ गया, फिर आपका एक सवाल इंग्लिश का आ गया, फिर आपका रीजनिंग आ गई, फिर आपकी रीजनिंग आ गई, फिर आपका रीजनिंग का सवाल आ गया, फिर आपका रीजनिंग का सवाल आ गया, फिर रीजनिंग, फिर रीजनिंग, फिर रीजनिंग और फिर रीजनिंग। यानी कि इसी प्रकार से आप अलग अलग, मैं ये सारे प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो रीजनिंग के सवाल आए हैं, जैसे मैं कराने वाला हूं वैसे सवाल नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें वो करके चलने हैं। तो अब एक बार मैं आगे बढ़ जाता हूं और समझा देता हूं दोबारा से कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है। क्लरिकल एप्टीट्यूड परीक्षण लिपिकीय पद पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक अधिकांश कौशलों का मूल्यांकन करता है।
यानी कि ये पता करता है कि आपका दिमाग कितनी तेजी से चल रहा है। लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षा में लिपिकीय योग्यता विवरण पर ध्यान देना, डेटा जांच, यानी कि जो सिलेबस था वो यहाँ पर ओपन करके दिया है। लिपिकीय योग्यता के प्रश्न अभ्यर्थी की बुद्धिमत्ता, परिशुद्धता और अभिरुचि के परीक्षण के लिए पूछे जाते हैं। ये नाम व संख्याओं के बीच समानताओं, भिन्नताओं, इन चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अंदर आपका प्रश्न फाइलिंग है ना, एब्रीविएशन या मैं कहूं इंडेक्सिंग वगैरह, कैसे टेबल से डेटा लिया जाता है, उस प्रकार की जानकारी, वो सारे काम आप कर लेते हो या नहीं, इसलिए क्लरिकल एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें देखो, अटेंशन टू डिटेल, अल्फाबेटिक फिलिंग, डेटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग एंड मिसलिनियस। तो ये जो दोनों है ये रिंकू सर के द्वारा करवाए जाएंगे। आज मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कब, और बाकी जो टॉपिक्स है उन्हें मैं कराऊंगा। अब हम यहां से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हमें बातें करते हुए। अब हम आ जाते हैं अपने काम पर, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कराने वाला हूं आज जो टॉपिक, उसका नाम है अटेंशन टू डिटेल। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे भाई अटेंशन टू डिटेल, जिसमें हम अटेंशन टू डिटेल में पहले टाइप की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और उसमें जो पहला टाइप है वो कहता क्या है, तो पहले टाइप के स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। नीचे दिए गए हर एक प्रश्न में नाम और पता का एक युग्म दिया गया है, यानी कि आपको एक नाम और एड्रेस दिया जाएगा, और उस नाम और एड्रेस और फिर उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको यह ज्ञात करना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रश्न में दिए गए नाम पते के युग्म जैसा ही है। यानी कि इस वाले पोर्शन में क्या होगा कि आपको एक नाम और उस एड्रेस दे दिया गया, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। आपको मात्र इतना करना है कि जैसा का जैसा नाम और पता दिया है, सेम टू सेम वैसा कौन से ऑप्शन में लिखा है इतना छांट देना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो युग्म उस जैसा हो उस क्रमांगत को सही उत्तर के रूप में प्रदर्शित करना है। अगर सभी युग्म अलग अलग हो तो फिर उत्तर ई देना है। डायरेक्शन क्या दी गई है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज अ पेयर ऑफ नेम्स एंड एड्रेस इज गिवन फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज द same as the pair of name and address given in the question. The number of the pair which is similar to it is be displayed as the answer. If all the pairs are different, then answer E. अब इससे पहले मैं आपसे बता देता हूं, एक आपको मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको सवाल देता हूं, ठीक है। मेरा नाम है, हिंदी में करते हैं ऐसे, है ना, मैं अपने ही नाम से दे देता हूं। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा RWAR, रोजगार विद अंकित लिखते हैं ना उसको, रोजगार विद अंकित, अंकित 20, 13, 10। ठीक है, ये है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल है, बाकी सारे सवाल आप खुद करेंगे। अब ऑप्शन ए आपको दिया गया है, ऑप्शन ए आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके सामने है, ऑप्शन सी आपके सामने है। आपको सही उत्तर चूज करना होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपके सामने है। और ऑप्शन डी आपके सामने है। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। आप मुझे बताएं इनमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा।
बताइए, चलिए सही उत्तर पहचान लो, है ना? सही उत्तर पहचान लो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताएं सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सही उत्तर जो है वो आपका क्या होगा। अब देखो, कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं। अब हमें कैसे करना है, हमें स्पीड में काम करना है। देखो, इसे पहचान पाना बड़ी बात नहीं है, जल्दी पहचान पाना बड़ी बात है। और जल्दबाजी में क्या होता है, गलती होती है। कई बार हमें वो चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं, है ना? इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जिन सब्जेक्ट को हल्के में लेते हैं वहां पर गलती ज्यादा होती है। आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, कठिन सवाल सही कर देते हो और सही सवाल गलत हो जाता है, कारण क्योंकि आपने उसे हल्के में ले लिया था। अब इसे देखेंगे, शिवम गुप्ता कॉमा रोजगार विद अंकित कॉमा 20 13 10। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये ही गलत लिखा हुआ है। दूसरा ये ठीक है, ये ठीक है, रोजगार विद अंकित 20 13 10 ठीक है। बी में क्या गलती है, बी में गलती ये है कि यहां कॉमा लगा है और यहां ये, इसलिए गलत। शिवम गुप्ता रोजगार विद अंकित, यहां क्या गलती है, यहां कॉमा लगा, यहां डॉट लगा दिया, इसलिए ये भी गलत। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन डी बचा, जो कि इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार के सवाल इसमें हैं और आपके सामने पहला सवाल है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। पहला सवाल बताएंगे, पहला सवाल, जैसे मॉडल एड्रेस का मतलब ये है कि बस ये आपको एड्रेस ये है, ये मॉडल एड्रेस, बस एक हेडिंग दी गई है कि एड्रेस यहां से यहां तक का है। ठीक है, फिर कौन सा विकल्प सही है ये आपको पहचानना है। तो बड़ी ही स्पीड के साथ बता दो क्या होगा, है ना? बड़ी ही स्पीड के साथ बता दो क्या होगा। आपको दिया गया है बी पट्टाभिराम रा डॉट जी डॉट ब्लॉक ईफेल 8। ठीक है, पहला सवाल मैं आपको करा देता हूं, आगे क्या आप करना। तो देखो, बी पट्टाभिराम पढ़ो, बी पट्टाभिराम रा जी ब्लॉक। अब देखो, यहां पर ब्लॉक में ऊपर चंद्रमा बना है, यहां पर नहीं बना, इसलिए ये गलत हो गया। बी पट्टाभिराम रा जी ब्लॉक, यहां ई है यहां ए है, इसलिए ये भी गलत। बी पट्टाभिराम, यहां भी होना चाहिए, यहां मी दिया है, इसलिए ये भी गलत। और जब तीन गलत हो गए तो बचा हुआ क्या है, सही हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का भी जो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इस सवाल का उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी भाई को हो तो मुझे बताएंगे। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, बस यही सब्जेक्ट है, बस यही आपका सवाल है और यही आप गलत करते हो। देखो, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बहुत बढ़िया है। आप बताओ ब्लॉक, यही तो गलती आप लोग करते हैं। अगला सवाल बताएं, दूसरा सवाल करो जल्दी से। और अगर भाई आप इसे भी गलत कर रहे हो ना, या तो फिर आप मतलब फिर तो आप उम्मीद ही छोड़ दो किसी भी चीज की। ठीक है, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। और ये गलत आप इसलिए नहीं कर रहे कि आपको आया नहीं या आपको समझ में नहीं आया, इसे आप गलत इसलिए कर जा रहे हो क्योंकि आप इसे जल्दबाजी में कर रहे हो। आराम से, जल्द में भी आपकी सटीकता बनी रहे, यही तो एक अच्छी पोजीशन पर होने का फायदा है। अगर आपको कोई पावर दी जाएगी, अगर आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, तो आपका दिमाग भी वैसा ही काम करना चाहिए। ठीक है, बताओ, सी रामास्वामी मेट्रो एनक्लेव सेक्टर 12 पढ़ो। सी रामास्वामी मेट्रो, सी रामास्वामी मेट्रो एनक्लेव सेक्टर 12, यहां 12 यहां 11, गलत हो गया। सी रामास्वामी मेट्रो एनक्लेव सेक्टर 12, यहां एनक्लेव में ऊपर मात्रा नहीं लगी, यहां पर लगी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी रामास्वामी मेट्रो एनक्लेव सेक्टर 12 और सी रामास्वामी मेट्रो एनक्लेव सेक्टर 12, अब इन दोनों में क्या अंतर है ये चेक कर लो। तो आप कहेंगे यहां पर बड़ी की मात्रा है, यहां छोटी की मात्रा है, इसलिए ये भी गलत। बचा जो वही सिकंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी जो है आपके दूसरे सवाल का ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिनके सवाल अभी भी गलत हो रहे हैं, पूरे फोकस के साथ क्लास कीजिए, बहुत अच्छे से आप इन सभी चीजों को समझ जाएंगे। अब
इसमें इंग्लिश वाले सवाल भी आते हैं, हिंदी वाले भी आते हैं। हिंदी वाले ज्यादा आते हैं क्योंकि हिंदी में सवाल को कठिन करने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। और जब ये सवाल हिंदी में पूछा जाएगा तो फिर ये जब आप इसे को ट्रांसलेट करोगे तो भी इंग्लिश में तो भी यही आएगा। इसका मतलब ये है ट्रांसलेट करने का कि जब इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, जैसे मान लो मैथ का सवाल है, आप हिंदी में सॉल्व कर रहे हो, आप चाहो तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, एग्जाम हॉल में इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन ऐसे सवालों की नहीं कर सकते। ठीक है, अगला सवाल, डी कुमार ग्रीन वैली रोड हाउस नंबर 14, बताएं क्या होगा आंसर। तो जैसे ही इसे पढ़ो ना, तुरंत नंबरों पे नजर मारो, नंबरों पे। अब कैसे मारेंगे, 14 यहां क्या दिया है 15, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। इसके बाद जब हम दोबारा से देखेंगे इन सभी चीजों को तो यहां पर देखो मात्रा पे मात्रा, यहाँ क्या है वैली, और यहाँ एक मात्रा है, तो इसलिए ये गलत हो गया हमारा। और कहां पर गलती हो सकती है देखो, अब इन दोनों को देखो, डी कुमार ग्रीन वैली रोड हाउस नंबर 14। अब देखो नंबर में ना के ऊपर बिंदी आती है, यहां पर नहीं दी गई, इसलिए ये गलत बचा। कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा बचा, ऑप्शन बी बचा, यही हमारा इस सवाल का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है, बताएंगे एक बार, कर लेंगे आसानी से, यस और नो, हाँ या ना, कर लेंगे। अगला सवाल कर दो तो फिर, क्वेश्चन नंबर 4, ए सैमुअल प्राइम टावर अपार्टमेंट यूनिट 203, बताएं क्या होगा आंसर इसका। इस सवाल को आप मुझे बताएंगे जल्दी से, और फिर मैं आपको इसे करने का एक और तरीका बताऊंगा, जल्दी करने के कुछ ट्रिक बताऊंगा। बता, इस सवाल को आप मुझे बता दो, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले पढ़ लो स्पीड में, ए सैमुअल प्राइम टावर अपार्टमेंट 203, 203, ये 202 है, गलत हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे ए डेट सैमुअल, ठीक है, प्राइम टावर अपार्टमेंट यूनिट 203, ओके, ए सैमुअल प्राइम टावर अपार्टमेंट यूनिट 203, बताओ इसमें क्या अंतर है ना, इनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको ढूंढना है, बताएं क्या आंसर दे रहे हैं सभी दोस्त। सभी दोस्त दे रहे हैं डी सही है। अच्छा, डी सही है, तो जो बाकी के है वो गलत क्यों है, वो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पर आ दिया है, इसलिए गलत हो गया ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर एरर है। दो ऑप्शन हमने हटा दिए। अब ए सेमुएल कॉमा प्राइम, फिर टावर, फिर अपार्टमेंट, अब मेंट में यहाँ बिंदी दी गई है, यहाँ आधा ना दे दिया गया है, इसलिए ये गलत, और ये तो गलत था ही, डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या हमें ऐसे ही करने हैं, तो देखो कर तो इसे कोई भी लेगा, लेकिन अगर इन सवालों को जल्दी और फटाक सीना अगर आपको आंसर चाहिए, तो इससे संबंधित कॉन्सेप्ट या मैं कहूं ट्रिक जो है वो ये है कि सबसे पहले तो इन सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इसे आप बाय ऑप्शन उठाएं। कैसे उठाएं, सबसे पहला तरीका कि आप जैसे ही एक नजर में सवाल को पढ़ेंगे, आप तुरंत नजर मारेंगे चारों ऑप्शन पर, और जो ऑप्शन आपसे कट सके उसे तुरंत काट देना। सबसे पहला तरीका, सवाल को पढ़ो, चार ऑप्शन पर नजर मारो, नंबर वगैरह जिससे भी आपको एक ऑप्शन कट सके, चारों बाय ऑप्शन सवाल करना होगा। सबसे पहली बात, बाय ऑप्शन के बाद में आप चेक करो नंबर, क्योंकि ज्यादातर जो दो तीन ऑप्शन है वो नंबर से भी हमारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। नंबर कैसे, यानी कि 1 से 9 तक जो भी गिनती लिखी रहती है, 243, तो लास्ट में 42 तो नहीं है ना, फिर आप नंबर से ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। दूसरा तरीका, इसके बाद जो आपका तीसरा तरीका है, जो गलती ज्यादातर एग्जामिनर देता है, वो देता है हमें स्पेशल कैरेक्टर में। किसमें, वो देता है हमें एग्जामिनर स्पेशल कैरेक्टर में। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे कहीं परसेंटेज दे दिया, कहीं कॉमा की जगह डॉट दे दिया, कहीं डैश दे दिया, कहीं अंडरस्कोर दे दिया, कहीं हैश दे दिया, है ना। तो इस प्रकार के जो होते हैं हमारे, इन पर हमें विशेष ध्यान देना है।
और चौथा जो होता है हमारा वो होता है मात्राएं, क्योंकि मात्राएं कहीं पे बड़े डंडा, कहीं पे बड़े बड़े आ का डंडा लगा है, कहीं पे छोटी ई की मात्रा लगी है, कहीं पर अंगा बिंदी लगी है, कहीं पर अंगा बिंदी नहीं लगी, इस प्रकार की। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखेंगे, इसके बाद हम अगला देखेंगे। इसके बाद जो आप अगर फिर भी ना मिले आपको, तो फिर आप शब्द से शब्द मैच कर लो, है ना, शब्द टू शब्द फिर एक एक करके मैच कर लो। ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखोगे इस सवाल से संबंधित, तो फिर आपसे ये कभी भी गलत नहीं होगा और आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बी नागराजन सनराइज सोसाइटी फ्लैट नंबर 5B, बताओ क्या होगा आंसर, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ सर, मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं कंप्यूटर में, प्लीज आपको टेलीग्राम पर सेंड किया हूं। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, टेक्निकल टीम से थोड़ा ग्लिच वगैरह आ जाता है एप्लीकेशन में, तो उन्होंने बी ऑप्शन सही किया लेकिन बाय मिस्टेक सी पे टिक हो गया, तो कोई बात नहीं, आपने मुझसे पढ़ा है, आपको आंसर सही पता है। एक आध एरर अगर हो जाती है तो उसके लिए हम टीम को टाइट भी करते हैं काफी, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से ऐसी एरर ना हो, और हुई है तो कोई बात नहीं। अब बताएंगे इसका क्या होगा। बी नागराजन, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप यहां पर ऑप्शन के जरिए जाओ, ठीक है, फिर आप देखो यहां पर किससे उठाओ, जो भी आपको नंबर दिए हों, 5B 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 5A दिया है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हमने क्या किया था दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम देख रहे थे स्पेशल कैरेक्टर। अब देखो यहां पर डॉट दिया है, सब में डॉट दिया है, यहां पर कॉमा है, यहां पर सब में कॉमा है, यहां पर कॉमा है, यहां पर भी सब में कॉमा है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहां पर क्या मात्रा, तो देखो बी नागराजन, नागराजन नागाराजन, ये वाले शब्द में एरर है यहां पर, तो ये गलत हो गया। इसके बाद क्या बचा, बी नागराजन सनराइज, और यहां पर देखो मात्रा दी ही नहीं है, यहां पर जबकि मात्रा दी है, तो यहां पर इसमें एरर है, इसलिए ये भी गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या, सी बचा सही उत्तर, बचा क्या, सी बचा सही उत्तर। अगले सवाल पर आ जाओ जी, अगले सवाल पर आ जाएंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा बताएं। सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, आप टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं करते हैं भैया। टेलीग्राम डाउट ग्रुप में अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर 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 करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे तो शायद मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, जिसका कारण होता है कि टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जब मैसेज करते हो और मैं देख पाता हूँ, तुरंत तो देख नहीं पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा 4-5 घंटे बाद, तब तक आपका मैसेज 100-200 चैट नीचे चला जाएगा, जब मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो रिप्लाई कहाँ से करूंगा। ठीक है, चलो तो बताएंगे क्या होगा। जी मुरलीधर ब्लॉक, जी सेंट्रल पार्क द्वारका। अब नंबर तो यहाँ पर दिया नहीं है, देखो यहाँ लिखा है द्वारका, यहाँ दिल्ली, ये दिल्ली फ्री में आ गई तो ये गलत हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ जी ऐसे लिखा है, यहाँ जी ऐसे लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। अब जी मुरलीधर ब्लॉक, अब ब्लॉक में यहाँ यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, ऑप्शन बी, बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत परफेक्ट आप लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे क्या होगा। तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे आप कर जाओगे, है ना, इस पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सवाल भी गलत होते हैं बच्चों से, क्यों, क्योंकि जल्दबाजी, जल्दबाजी में गलत नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसे गलत किया तो आप बहुत बच्चों से पीछे छूट जाओगे। ठीक है मेरे भाई, बताएंगे अगला सवाल क्या है। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नंबर चेक करो, तो नंबर से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था कि स्पेशल कैरेक्टर को चेक करो, तो यहां पर स्पेशल कैरेक्टर तो सब में सही दे रखे हैं। फिर मैंने कहा था आपसे कि मात्रा को चेक करो, तो ठीक है जी, करते हैं मात्रा को चेक। सबसे पहले सुरेश कुमार में स्पेस है, यहां स्पेस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद बी और डी में चेक कर लो स्पीड में, तो हमने कहा यहां पर देखो एम सुरेश कुमार, पिंक सिटी फ्लोर नंबर 3। अब यहाँ फ्लोर में फा के नीचे क्या है, एक बिंदी दी गई है, जबकि यहां नहीं दी गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। और जब 3 गलत हो गए तो उत्तर कौन सा बचा, डी। उत्तर कौन सा बचा हमारा, डी बचा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, शांति देवी हिल व्यू अपार्टमेंट रूम नंबर 8, बताएं क्या होगा आंसर, बताएंगे क्या होगा आंसर। तो रूम नंबर 8 8 8 8 तो सब में दिया गया है। ठीक है जी, इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, जब सबसे पहले नंबर चेक कर लिया, नंबर से बात नहीं बनी तो स्पेशल कैरेक्टर चेक कर लिए, उससे भी बात नहीं बनी तो हम आएंगे मात्रा पे। शांति, शांति से देखो यहाँ बड़ी की मात्रा है शांति में, इसलिए ये क्या हो गया,
गलत हो गया। इसके बाद यहाँ देखो व्यू कैसे लिखा है, यहाँ देखो व्यू कैसे लिखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर अपार्टमेंट में ऊपर बिंदी आई है, यहाँ पर आधा टा दे दिया, आधा ना दे दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। और बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी। बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुरुजी कंप्यूटर की बुक हिंदी में है या इंग्लिश में? भैया बायलिंगुअल है, हिंदी ज्यादा है, इंग्लिश थोड़ी कम है, लेकिन अगर इंग्लिश वाला बच्चा भी पढ़ेगा तो मिल जाएगी, है ना। आप लोगों का बड़ा सवाल था कि बीएसएफ एचसीएम की जो स्पेशल बुक बन रही है वो कब आएंगी, तो वो सारी की सारी बुक्स आ चुकी हैं। आप रोजगार विदंकित एप्लीकेशन में जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं। मार्केट में वो 25 तारीख के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि जब आप अपनी दुकानों से लेने जाने चाहते हो तो 25 तारीख तक। और जो बच्चे जिन्होंने बुक ऑर्डर भी कर दी थी फिर भी उनके घर तक नहीं पहुंची, कोई मेल कोई मैसेज नहीं आया, तो वो भी 25 तारीख के बाद ही आपके पास पहुंचना शुरू होंगी, क्योंकि अभी बुक प्रिंटिंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजय आनंद ब्लॉक डी 45 है। देखो दो ऑप्शन एक साथ एलिमिनेट हो गए विद इन 1 सेकेंड, दो ऑप्शन एक साथ एलिमिनेट हो गए। अब घर संख्या 45 न्यू कॉलोनी ब्लॉक डी विजय आनंद, देखो यहां आनंद कैसा है और यहां आनंद कैसा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 को बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सही उत्तर आपका क्या रहने वाला है, बताएं। प्रिया सिंह साउथ एवेन्यू बिल्डिंग नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्डिंग नंबर से ही हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने स्पेशल कैरेक्टर देखे, तो स्पेशल कैरेक्टर में तो कहीं कोई गड़बड़ी दी नहीं गई है। फिर हम मात्रा चेक करेंगे, प्रिया सिंह, देखो सब जगह प्रिया सिंह सही लिखी है, लेकिन यहाँ प्रिया को सिंह बना दिया है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। साउथ एवेन्यू, ये देखो यहाँ पर गलत लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये पहले ही हो चुका था। बचा कौन सा, बी। बचा कौन सा, बी, एसी बंद। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा यहाँ पर, बी बचा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बताएं क्या होगा उत्तर, बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर आपका, बताएंगे। अमरदीप कौर पूर्वी कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 8 एलिमिनेट कर दिया देखते ही। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर सब में ठीक है। अमरदीप कौर को चेक कर लो, अमरदीप कौर सब जगह सही लिखा है। पूर्वी को चेक कर लो, तो पूर्वी में देखो यहाँ पूर्वी, यहाँ बा बकरी कर दिया, तो ये गलत हो गया हमारा। इसके बाद देखेंगे और कहां पर हमें मिस्टेक मिल सकती है, तो यहाँ कॉलोनी है, यहाँ कॉलोनी है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और बचा क्या, बी बचा। क्या बचा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हिंदी वाले काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करा दे रहा हूँ, लगभग 12 13 14 15। इसके बाद फिर मैं कुछ इंग्लिश वाले क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। रोहित वर्मा रेड हाउस सोसाइटी फ्लैट नंबर 2A, फ्लैट नंबर 2A, यहाँ तो 2B दिया है, इसलिए एलिमिनेट हो गया देखते ही हमारा। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम स्पेशल कैरेक्टर चेक करेंगे, कॉमा 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 डॉट 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 सब में दे रखा है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, अब हम मात्राएं चेक करेंगे, तो देखेंगे रोहित वर्मा रेड हाउस सोसाइटी फ्लैट नंबर 2A, रोहित वर्मा रेड हाउस सोसाइटी, इटी होना चाहिए यहाँ याटी है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसके बाद और कहां पर गड़बड़ है बताएंगे भाई, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैट में 2 मात्रा है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और बचा क्या आपका, ऑप्शन बी। क्या बचा, ऑप्शन बी। कुछ लोग ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, तो आप खुद से समझकर देखो आप कितना सही कर रहे हो। अगला सवाल देखेंगे, अब आ गया इंग्लिश वाला सवाल। 12 सवाल मैंने आपको हिंदी के करा दिए, इसी में अब इंग्लिश वाला सवाल आएगा, तो फिर इंग्लिश, और इंग्लिश को चेक करना काफी इजी है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि हिंदी नहीं होती, मात्राएं नहीं होती, तो इंग्लिश में आपको क्या चेक करना रहता है, एक तो नंबर को मैच कर लो सबसे पहले, इंग्लिश वाले में सबसे पहले नंबर को चेक कर लो, नंबर के बाद स्पेशल कैरेक्टर को चेक कर लो, है ना, कि कहीं कॉमा डॉट इस टाइप की चीजों को चेक कर लो, और फिर तीसरे नंबर पे आप स्पेलिंग चेक कर लो, बस और कुछ तो बचा ही नहीं इसमें, तो यही 3 चीजें हैं। इसे चेक कर लो, स्पेलिंग को चेक कर लो, बाय ऑप्शन ये सवाल भी होगा। तो बस अब देखते हैं स्पीड में। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया, 536 635, क्या है 536 635, ये आंसर गलत है। 536 635 ये भी गलत है। 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिए। फिर हम आ गए स्पेशल कैरेक्टर पे, यहाँ डैश है यहाँ बराबर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या, डी।
पूरा सवाल ही चेक नहीं करना पड़ा हमें, है ना, पूरा सवाल ही हमें चेक नहीं करना पड़ा, बल्कि इंग्लिश वाले पोर्शन पे तो हम गए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से ही इसका उत्तर हमारे सामने आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हिंदी का सवाल है। तपस्वी चौधरी सालम के जमींदार, बताएंगे क्या होगा उत्तर। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। बताएं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर को चेक करेंगे। 93, यहाँ देखो 98 दिया है, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया हमारा। 93 सी से 8, 93 सी से 8, 93 सी से 8, ठीक है। जमींदार, यहाँ जमींदार है, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसके बाद तपस्वी चौधरी होना चाहिए, तपरा कर दिया तपस को, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा, ऑप्शन ए। क्या बचा, ऑप्शन ए बचा, जो कि इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। कई दोस्त देखो आप लोग आंसर दे रहे हैं डी, जो कि गलत है ना। इस सब्जेक्ट में लगभग 10 से 12 क्लास होंगी आपकी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, इसमें आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। अमर ज्योति ट्रस्ट फोन, ये किशनगढ़ राजस्थान, बताएं आंसर क्या होगा। और इस क्लास का जो समय है, इस क्लास का जो समय है वो 21 तारीख से चेंज होगा। क्या होगा वो मैं आपको कल की क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो सभी दोस्त इस क्लास से जरूर जुड़ते रहना। ठीक है, अभी मैं एकदम से अनाउंस नहीं कर सकता, थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है 21 तारीख, इसी 21 तारीख से आप सभी के लिए YouTube पर प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किए जा रहे हैं। कब, इसी 21 तारीख से आपके लिए YouTube पर प्रैक्टिस सेट लॉन्च चालू होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल रहेंगे, है ना। अभी तक क्या रहता था कि आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन वहां से सवाल किस प्रकार के बनेंगे, कैसे वहां से सवाल बनते हैं, ये सारी जानकारियां आपको नहीं थी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिससे कि आप कठिन से कठिन लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ पाओ। तो अब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो वो प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। अमर ज्योति ट्रस्ट, सबसे पहले नंबर चेक करो, 467 25 89, 467 34 यहाँ पे गड़बड़ है, 467 25 यहाँ पर गड़बड़ है, 467 25 89, 467 25 89, यहाँ ब्रैकेट ऐसे हैं, यहाँ करली ब्रैकेट है, तो डी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, आपकी आपकी तैयारी में चार चांद लगा देने वाला एकमात्र प्रैक्टिस सेट, जो आपको आपकी सपनों को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। बहुत मेहनत से हम इसे करेंगे, बस आपका काम इतना रहेगा कि आपको रोज और लगातार इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी अग्नि सीरीज, अग्नि बैच है तो अग्नि सीरीज, और इसे लाने का उद्देश्य होता है कि जिन बच्चों ने अग्नि बैच से पढ़कर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो बच्चे अब पढ़ाई से दूर ना हो जाएं, अपना रिवीजन करते रहें। आप खुद से सारे सिलेबस का रिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन मैं सारे सिलेबस से क्वेश्चन उठा करके उन्हें एक्सप्लेन करके आपका रिवीजन बेहतर करा सकता हूं। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस सेट है, पूरा टाइम टेबल अंकित सर ने एक वीडियो बनाई है बीएसएफ एचसीएम की, वो उसमें बता दिया है आपको। बाकी ये मेरा टाइम है 21 तारीख को सुबह 11 बजे कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट होगा, देखो यहाँ पर दो प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, कंप्यूटर और क्लरिकल। तो जो कंप्यूटर है इसे हम किया करेंगे शुरू के 3 दिन, कब कब, इसे हम क्या करेंगे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, इसे हम करेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है इसे हम करेंगे यहाँ पर 2 दिन, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, आपको पता है ये बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत कठिन नहीं है, तो इसे तो आप कर ही लेंगे। तो 3 और 2 का हम यहाँ पर रेशियो लेकर के चलेंगे जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी, है ना। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो फिर इसकी संख्या हम बढ़ा देंगे, है ना। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, तो इससे जरूर जुड़ना है आप सभी को। और आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन नंबर 16, है ना। इसको एप्लीकेशन पर ही कराना नहीं, ये यूट्यूब पर होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 500 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके घर पर इनकम ही 2-2.5 हज़ार होती है, उसमें उन्हें किराया भी देना रहता है, खाना, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप नहीं जानते, है ना।
हमें लगता है कि हम ही इस दुनिया में सबसे परेशान है, जबकि नहीं, बहुत बहुत लोग परेशान हैं, बहुत बहुत गरीब तबके के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी फ्री में अच्छा कंटेंट मिल सके, अगर उन्होंने बैच नहीं भी ले पाया है तब भी उनकी एक अच्छी तैयारी हो सके, इस उद्देश्य के साथ भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, बस देखो कभी भी ये मत सोचो कि अरे हमने तो पैसे दिए हैं, वो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर उन्हें फ्री में मिल जाएंगे। भाई आपने जिस चीज के पैसे दिए हैं उससे बहुत ज्यादा आपको एप्लीकेशन पर दे दिया गया। सिलेक्शन इस चीज से नहीं होता कि आपने पैसे दिए हैं, सिलेक्शन इस चीज से होता है कि आप मेहनत कितनी करोगे, है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठ करके जब बैठोगे उससे पहले आपने कितनी रातें काली की हैं, उससे पहले बैठ करके आपके अंदर कितनी लगन थी कि हाँ मुझे अपने मम्मी पापा के लिए इस साल नौकरी लेनी ही लेनी है। जितने जितनी ज्यादा चप्पल घिसी होंगी, जिसने जितनी ज्यादा कलम घिसी होगी, जिसने जितनी ज्यादा दिमाग में दर्द पैदा किया होगा पढ़ पढ़ करके, उसका सिलेक्शन होगा। मायने नहीं रखता आप 50 कोर्स खरीद लो, नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो अपने दिल को थोड़ा बड़ा बनाओ, ऐसे छोटी छोटी चीजों में नहीं कहते एप्लीकेशन पे ही करा देना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लाला राम जस डेयरी, पहले देख लो नंबर 189720, यहां देखो 189720, यहां गड़बड़ हो गई। ठीक है, 273965, 278965, इसलिए ये भी गलत, 272965 इसलिए ये भी गलत, यानी कि नंबरों से ही हमारा क्या है, यहां पर हमने कर दिया खेला। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, क्राउन मैग से 301 सेंटर चौराहा रास्ता टी, ये बताओ क्या होगा उत्तर। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। और मैं अगेन याद दिला दूं कि 21 तारीख से 11 बजे तो प्रैक्टिस सेट होगा आपका। 21 तारीख से ही हमारा जो ये वाला टाइम है ये चेंज हो जाएगा। अब कितने बजे होगा ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, और लगातार कल परसों यानी कि 20 तारीख तक मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, कल और परसों, और फिर 21 तो आपके इधर तो है ही। ठीक है, अगला सवाल देख लो। T251, यहाँ T261 दिया है इसलिए ये गलत हो गया। T301 ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर सारे सही हैं, स्पेशल कैरेक्टर सब जगह सही है। अब आ जाओ मात्राएं चेक करने में। तो क्राउन मैग से 301 सेंट चौसाहा क्या होता है, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद क्राउन मैग सेक्टर 301 सेंट चौराहा रास्ता T251, इन दोनों में अंतर देखो तो इन दोनों में आपको अंतर देखेगा, यहाँ बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, और ऑप्शन सी जो है ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बताएंगे क्या होगा इस सवाल का आपका सही जवाब। बताएंगे क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18। रफीक इलाहाबादी तरन्नुम लाल कोटी हैदराबाद 589 279, तो 589 279 ये तो ठीक है। देखो बस यहाँ पर गड़बड़ है, तो एक तो ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर, तो देखो यहाँ पर तो ये वाले दो ऊपर वाले कॉमा दिए ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये गलत हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम रफीक इलाहाबादी, यहाँ रफीज दिया है, रफीज, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और जब हमने 3 एलिमिनेट कर दिए तो बचा क्या हमारा, सी बचा। तो ये तरीका बहुत जल्दी और सही करने का है। ठीक है, ये तरीका क्या है, बहुत अच्छे से सही करने का है। अगला सवाल इंग्लिश में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बताएंगे उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे क्या होगा। चोपड़ा रंजीत सिंह पोस्ट बॉक्स नंबर ये, मुर्शिदाबाद ये, फोन नंबर ये। अब देखो बड़े सवाल भी आते हैं, टाइम टेकन सवाल हो सकते हैं, तो जल्दी कैसे करेंगे। 666 774 696 एलिमिनेट, 696 774 666 774, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। ठीक है, सॉरी ये वाला तो ठीक है हमारा, ये वाला गलत होगा, एक मिनट, ये वाला तो ठीक है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि 666 चाहिए हमें। इसके बाद 667 558 667 558, 678 964 678 964 678 964 678 964, यानी कि यहाँ तक बात ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर पे, डैश 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 डैश। ठीक है, अब आ जाओ स्पेलिंग पे। चोपड़ा रंजीत सिंह पोस्ट बॉक्स नंबर, चोपड़ा रंजीत सिंह पोस्ट बॉक्स नंबर मुर्शिदाबाद, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों तो गलत ही हो गए, अब इन दोनों में चेक करो बस स्पेलिंग है। चोपड़ा रंजीत सिंह पोस्ट बॉक्स नंबर ये मुर्शिदाबाद, देखो यहां बाद में यहाँ VAD विक्ट्री वाला दिया है, और जबकि हमें चाहिए B फॉर बॉय वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला सवाल देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। करम बाया AB कॉम ACA ये ACS फोन नंबर दिस, बताएंगे क्या होगा उत्तर।
ठीक है, बताएंगे क्या होगा उत्तर। तो हम कहेंगे 2215379, 2215379 नॉट 97, ये एलिमिनेट हो गया। फिर स्पेशल कैरेक्टर, तो यहां देखो दिया ही नहीं है और यहाँ ACB दिया है, इसलिए ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अब पढ़ लो, कर्म वाया होना चाहिए, बाया, तो बा फॉर बकरी वाला होना चाहिए, यहां पर वी फॉर वकील वाला है, ये भी गलत। बचा क्या हमारा ऑप्शन डी, क्या बचा, ऑप्शन डी बचा, और ये इस सवाल का बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लगभग लगभग 20 सवाल किए। ये सवाल जो है ये आपके लिए होमवर्क में है, किसमें है, ये सवाल होमवर्क में है। आप सभी मुझे जब आज रात में टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा तो मुझे आप बताना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए, और जो ये टॉपिक है क्लरिकल एप्टीट्यूड का या इससे संबंधित जितने भी सवालों के जवाब थे, जितने भी डाउट आपके मन में थे, बुक से लेकर के क्लरिकल एप्टीट्यूड से लेकर के कैसे सवाल आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और आपको आज की ये क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में जरूर बताना। साथ के साथ ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा है डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, दूसरा आपकी सतर्कता पर कि आप कितने सतर्क हैं, और सतर्क रहने की भी प्रैक्टिस होती है। इसलिए मैं आपको यहां पर दे रहा हूं काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, इनके आंसर नहीं लगे हैं लेकिन आंसर तो इसमें कुछ है ही नहीं, आंसर तो आप खुद से ही यहां पर ढूंढ सकते हो। तो लगभग 10 से 11 सवाल मैं आपको यहां पर होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसे आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, एक बेहतरीन क्लास के साथ, क्लरिकल एप्टीट्यूड की नेक्स्ट क्लास इसी टाइम पर 11 बजे मिलेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।